गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर चैप्टर 1। ओके, रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है एनसीईआरटी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग क्या देखेंगे आज, सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर सम इंटीजर m, every even integer is of the form of ऑफ नहीं है क्वेश्चन, a m b is m plus 1, c is 2m and d is 2m plus 1। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, ये जब ऐसा क्वेश्चन है तो ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमको वो नहीं करना है कि हम किससे कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझे। क्या है कि फॉर सम इंटीजर इवन इंटीजर, तो हमारा क्या है, कोई इंटीजर m है तो हमारा इवन इंटीजर हमारा किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की बात है कि ये इवन इंटीजर क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले पीछे भी पहले हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे वही है कि इवन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले चीज तो तुम ये समझ जाओ क्या होता है इवन इंटीजर। क्या होता है इवन इंटीजर? हम किसको बोलते हैं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इवन इंटीजर्स या इवन नंबर हम उसको बोलते हैं जो अगर 2 से डिविजिबल हो और क्या है, या खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा इवन इंटीजर्स बोल देंगे। अब ये देखो, तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे क्या कह रहा है कि m कोई इंटीजर है। ठीक है, m इंटीजर। ठीक है, m इंटीजर। तो हम जब इंटीजर को लेंगे तो क्या ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। ठीक है, इसको अगर हम लेते हैं तो अब देखो इसमें क्या, अब इवन m कोई इंटीजर इसमें हो गया। तो अगर सिर्फ m है, m इक्वल टू अगर 1 2 3 4 5 6 लेंगे तो ये क्या, इसमें कुछ तो इवन आ, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ये क्या हो गया, इवन हो गया। ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ये क्या हो गया, इवन हो गया। ऐसे आ जाएगा, तो यानी कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। बी लेते हैं, m प्लस 1 क्या कहता है, m प्लस 1 अगर 1 प्लस 1 किए तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 प्लस 1 किए तो क्या आ गया, 3 आ गया। एंड फिर 3 प्लस 1 किए तो 4 आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करते चले जाएंगे। तो हम ये देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 क्या हो रहा है, इवन हो जा रहा है, बट 3 क्या हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है। फिर 4 क्या हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है। तो मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या दे रहा है, 2m को देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये चीजें आती रहेंगी। तो हम ये देखेंगे क्या हो रहा है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2
m हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं क्या है, छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में हम इनके ये पता हो कि इवन इंटीजर, तो इवन नंबर हमें क्या हो गया कि 2 का मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल होगा तो वो हमारा क्या जाएगा, इवन इंटीजर होगा। तो उसके हमारा क्या हो गया आंसर, 2m हो गया। उसको नोट कर लो, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, ठीक है। तो तक आप नोट कर लो, नोट करना हो तो पॉज कर लो, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यहां पे क्या कह रहा है, वो यहां पे क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर, क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर, ठीक है। और यहां वो लिख रहा है क्यू, क्या लिख रहा है, क्यू, ठीक है। तो ये कह रहा है तो यहां ऑप्शन क्या दे रहा है, ये क्यू प्लस 1, 2q एंड 2q प्लस 1, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे पहला वाला क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहा था, यहाँ पे इवन इंटीजर पूछ रहा था ना, यहाँ पे इवन इंटीजर पूछ रहा, अब इसने क्या बोल दिया, ऑड इंटीजर बोल दिया, ठीक है। अब ये बोला ऑड इंटीजर। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले समझने की क्या बात होगी कि ये ऑड इंटीजर क्या, ऑड नंबर क्या है, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर तुमको मालूम ही है क्या होता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ऐसे ही होता है। तो ऑड नंबर में क्या होता है हमारा, अभी हम पढ़ेंगे कि ऑड नंबर में वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। और या वो किसी मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो क्या बोलेंगे ऑड नंबर को, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। इसको समझोगे, जो 2 से डिविजिबल ना हो और खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या कहता है, क्या कहता है सॉल्यूशन। अब हमें क्या मालूम है कि क्यू, क्या यहाँ इंटीजर क्यू इक्वल टू हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्यू की वैल्यू अगर हम रखें तो 1 2 3 जैसे पहले रखा, तो यहाँ पे क्या रहा, तुम्हारा इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है। अब हम दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, 2q प्लस 1, तो q प्लस 1, अब यहाँ पे हम q की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया, 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3 आ गया, फिर 3 प्लस 1 क्या आ गया, 4 आ गया, 4 प्लस 1 क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें भी हम क्या देखना है बेटा कि ये देखो, ये तो इवन हो गया, ये इवन हो गया, ऑड क्या हो गया, क्या, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे 2q को तो आपको हमने अभी पीछे ही बता दिया, 2q क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीधे इवन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा। 2q प्लस 1 क्यों होगा, ठीक है। अब देखो 2q की वैल्यू 1 रखा, प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 2 की वैल्यू 2 रखा, प्लस 1 क्या आ गया, 5 आ गया, 2 की वैल्यू 3 रखा, प्लस 1 क्या आ गया, 7 आ गया। तो 3 5 7 इस तरीके से हम क्या वैल्यू, जैसे 2 की वैल्यू अगर 0 भी हम रख दिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया, तो 1 3 5 7 ये सभी क्या हो गए तुम्हारे, क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, ऑड इंटीजर्स हो गए। तो ऑड इंटीजर का क्या फॉर्म होगा, ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, ये हमारा, इसको याद करना है, क्या करना है, इसको याद करना, ठीक है।
ये तो तुमको याद ही रहता है, लेकिन इसका फॉर्म किस फॉर्म में होगा ये भी याद रखना है। और हमको 2q, और सिर्फ 2q होगा तो ये क्या हो जाएगा, इवन का फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो आएगी। एक मिनट में आता हूँ, जो है वही डाल दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, n स्क्वायर -1 is divisible by 8 if n is an integer, b a natural number, c an odd number, and d an even number। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले समझो बेटा। क्या कहता है कि n स्क्वायर -1 कोई क्वांटिटी है, वो डिविजिबल बाई 8। ठीक है, ये क्वांटिटी 8 से कब डिविजिबल होगी, मतलब n जब इंटीजर होगा तब डिविजिबल होगी, या नेचुरल नंबर होगा तब डिविजिबल होगी, या ऑड नंबर होगा तब डिविजिबल होगी, या इवन नंबर होगा तब डिविजिबल होगी। तो हम देखो, हमारे अभी हम अब पहले भी पढ़े हो गए, तुम लोग को पता होगा इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तुमको बता दिया, और ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर तुमको नेचुरल नंबर, इंटीजर या कोई भी है, तो पीछे की भी वीडियो एक छोटी सी है फॉर्मूला करके, उसको आप लोग देख लेना। तो अब हम इस क्वेश्चन का क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका सोल्यूशन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि n स्क्वायर -1, अगर हम इंटीजर लेते हैं n स्क्वायर -1 अपॉन 8, ये क्या हो जाएगा n। ठीक है, n स्क्वायर -1 इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा, 0। कब हो जाएगा 0 का मतलब क्या कर लेंगे, ये डिविजिबल है ना, डिविजिबल। ठीक है, ये डिविजिबल कब होगा, n की किस वैल्यू पे, है ना, ये हमको चेक करना है। तो अब हम देखेंगे पहला कंडीशन इन्होंने क्या दिया, n इंटीजर। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर को उठा के देख लो, मान लो मैंने इंटीजर n इक्वल टू 1 लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर -1 अपॉन 8। तो 1 स्क्वायर का 1 माइनस 8 अपॉन 0, तो 0/8 हो गई। सेकेंड की वैल्यू क्या लेंगे, 2 ले लिया, तो 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 8, तो क्या हो गया 4 - 1 अपॉन 8, तो क्या हो गया 3/8। तो ये क्या हो रहा है, 3/8 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल। अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या हो गया 9 - 1/8, यहाँ 8/8, तो ये क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अगर n इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 - 1 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया 15/8, ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी इंटीजर तो आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर। अब देखो सेकंड कंडीशन हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर तुमको मालूम होना चाहिए क्या है नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या होना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं,
काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और बाकी आप देख लेना, जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब तुम देखो नेचुरल नंबर में भी हम सेम कंडीशन रखेंगे। तो जैसे यहाँ चेक कर रहे थे इंटीजर के केस में, वैसे ही हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली चेक एज इंटीजर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे चेक कर रहे थे वैसे ही नेचुरल नंबर के लिए भी चेक कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर मान लो क्या हो गया, n इक्वल टू 1 ले लिया तो सेम कंडीशन आ गया ना, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/8 0/8 आ गया। सिमिलरली ऐसे ही ये करते रहेंगे तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर के लिए हमने क्या कहा था तुम लोग को, ऑड नंबर तुमको पता ही है क्या था, ऑड नंबर 1 3 5 7, ठीक है। लेकिन ये ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, 2 क्यूब प्लस 1 का फॉर्म होता है। यहाँ इंटीजर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 2n प्लस 1 को हम रख देंगे, क्या रखेंगे, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/8। अब अगर n इक्वल टू, अगर अब हम रखते हैं n इक्वल टू 1, ठीक है, क्या लिया हमने, n इक्वल टू 1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/8। ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1/8। 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/8। यहाँ क्या हो जाएगा 8/8। 8 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। 8 से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही n इक्वल टू 2 पे ले लेंगे हम, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 पे ले लिया तो n इक्वल टू 2 पे मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो अब आप इसको क्या हो गया 4, ये हो गया 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/8। ये क्या हो गया 24/8। तो 8 3 जा 24, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 3 ले लेंगे, ठीक है। जब n इक्वल टू 3 लिया तो हम क्या लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाई 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 3 जा 6 प्लस 1 7 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ये क्या है 6, ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि इसका देखो n पे डिविजिबल 2, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर पे क्या हो रहा है, सारी ही क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। इसी तरीके से हम इवन नंबर के लिए चेक करेंगे। तो अब हमें ऑड नंबर पे ही मिल गया, तो हम इवन नंबर पे, क्या इवन नंबर पे चेक करना है, चलो इवन नंबर पे भी आपको दिखाता हूँ। अब देखो क्या है इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर का हम फॉर्म अभी पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि 2m होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं 2q, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा 2n लिख सकते हैं। n हमारा क्या है इंटीजर होगा। अब देखो n इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो हमारा क्या है n स्क्वायर मीन्स क्या है 2n का स्क्वायर माइनस 1/8। अगर n इक्वल टू 1 रखे तो 4 माइनस 1/8 क्या आ जाएगा 3/8। डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। n इक्वल टू 2 रखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 मीन्स क्या हो जाएगा
2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 अपॉन 8 क्या हो जाएगा 15/8। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या चेक कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जब क्वेश्चन को समझ लोगे तो ये क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 नंबर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is क्या है, m की वैल्यू क्या है 4, b क्या है 2, c क्या है 1 और d क्या है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, then the value of m is, m की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो क्या सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, HCF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू क्या कह रहा है 65m माइनस 117। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। अब इसको देखो, HCF पहले भी निकाला होगा, अब इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF निकाला हमने, तो 117 से इसको डिवाइड किया, तो 117 से इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 65 का HCF निकालो तो कितना हो जाएगा, ठीक है 65 को 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ 65 हो जाएगा। 7 5 2 11 में से 6 या 5 चेक करते रहना, अगर कहीं गलती तो बता देना, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। यहाँ क्या आ जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है 52 330 और ये क्या होगा 52 13 4 जा 52। तो इसका HCF आपने देखा, मैंने निकाला, कहीं गलती तो नहीं है, देख लेना भाई। तो यहाँ पे हमने HCF क्या निकाला, इसका HCF क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये HCF 13 आ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है ये हमारा देख लो। यहाँ HCF क्या हो गया 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117 हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, तो कितना हो गया 130 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेंगे, m इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई
65 बेटा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी देख लो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 65। अगर इसको मान लो हमने देखा 2 है तो टोटली क्या आ जाएगा, इसकी कट करेंगे तो 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, देख लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively is, क्या ऑप्शन दे रहा है, ए है हमारा ऑप्शन क्या 30, बी है 65, सी है 875 और डी है 1752। तो इसका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये सब देखो, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं 1 मार्क्स के आते हैं। तो इन सब में क्या होगा, जब तुम्हें चीजों के बारे में पता होगा और याद किए रखोगे तो तुम क्या करोगे, फटाफट क्वेश्चन को निकालोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया दिख रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 leaving the remainder 5 and 8 respectively। तो हम जो है क्या करते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता था, ये बी क्यू प्लस आर का फॉर्म होता था, ठीक है ना। बी क्यू प्लस आर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी होता था, ठीक है। तो अभी इस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप इसको समझो क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, द लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर लिखा है तो मीन्स हम क्या करें, डिवाइड्स 70 and 121। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है ना। लो एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। अगर यही स्मॉलेस्ट नंबर देते तो क्या निकाल लेते हैं हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम, तो यहाँ 70 और 125 का क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, इसके नंबर्स को जो एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो इसके जो रिमाइंडर्स हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या है 5 and 8 है। तो इस क्वेश्चन को जब हम एचसीएफ निकालने से पहले जो भी ये क्वेश्चन दिया है इसमें से हम रिमाइंडर को क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। तो 70 माइनस 5 क्या हो गया 65, और क्या है 125 माइनस 8 हो गया 170। अब हम इसका क्या देख लेंगे, एचसीएफ देख लेंगे, ठीक है। इसका क्या देखेंगे,
इसका क्या देखेंगे HCF। तो HCF, क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर निकालना, लार्जेस्ट नंबर, HCF ऑफ 65 एंड 117। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको भी मालूम है 117, ठीक है। तो 65 बन जा 65 और यहाँ हो जाएगा ठीक। तो कहीं आप देख रहे हो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया ना कि जहां जिसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइड 16, रिमाइंडर 5.8 इज 30। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, आंसर क्या आ जा रहा है, सीधे जब हम इसको निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 30। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 बाकी आगे की क्लास में लेते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। Okay, thank you.